तो हाँ आपके जी। पास एसबीआई और आईटीसी ये 2 शेयर है, राइट? हाँ जी। ओके, और क्या समय आप दे सकते हो इन दोनों को? बहुत, मे बी लॉन्ग टर्म। ओके, तो राजेश सर, एसबीआई 685 पे खरीदारी है और आईटीसी 300 पे खरीदारी है। दोनों में इनको प्रॉफिट है और दोनों में नजरिया इनका लंबी अवधि है। क्वालिटी में कोई एश्योरेंस मतलब दिक्कत नहीं है दोनों को लेके। क्या करना चाहिए इनको? पहले तो इनको बधाई हो, ये अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठी हैं दोनों स्टॉक्स में। और मैं कहूंगा कि दोनों में आप लंबी अवधि के लिए बनी रहें। दोनों की क्वालिटी बहुत शानदार है। एक एक करके आऊं तो एसबीआई में तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे। टोटल इनकम में 20% के आसपास की बढ़त थी। और अगर पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस के बास्केट की बात की जाए तो सबसे बेहतर बैंक एसबीआई ही पड़ता है वैल्यूएशन वगैरह के हिसाब से। 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक है FY25 की। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में जिस तरीके की बातें हो रही हैं 8 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की अगर वैसी ग्रोथ होती है तो बैंकों को हम पीछे छोड़ नहीं सकते। और एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है ब्रांचों के लिहाज से या दूसरे पैरामीटर्स पे भी, मैं समझता हूँ एक उपयुक्त स्टॉक है आपके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए। बनी रहे स्टॉक में। आईटीसी की बात की जाए तो वही बात उठती है कि अच्छा खासा पोर्टफोलियो है इनका प्रोडक्ट्स का। सिगरेट में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। डेयरी में ये बड़े रूप से बीवरेज और डेयरी प्रोडक्ट्स में बड़े रूप से जा रहे हैं। बहुत स्ट्रांग बैलेंस शीट है, डेट फ्री है, कैश पॉजिटिव है, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। मुझे लगता है इसमें भी आपको लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। मैम, आपके एसबीआई का नाम लेते ही एसबीआई में तेजी भी आ गई। एक दिहाई के आसपास एसबीआई कामकाज भी कर रहा है, तो वैसे भी आपको अच्छा प्रॉफिट है। आपको बने रहने की राय दोनों स्टॉक के अंदर राजेश सर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता मैम, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं। अंजू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वाति मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज के दिन अपना समय हमें देने के लिए और हमसे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हर बार की तरह राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। मार्केट्स में एक स्पाइक आया है निफ्टी बैंक में, एसबीआई की दम पर कह लीजिए अदरवाइज, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में मोर लेस फ्लैट साइड पे आ चुका है। निफ्टी भी हर बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। आप देख रहे हैं साथ सेंसेक्स और मार्केट्स में रिकवरी है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट टोन पे भी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% के आसपास के डिक्लाइन में, लेकिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ट्रेड करता हुआ। एक बार एडवांस डिक्लाइन और लेकर आए, किस तरह की स्थितियां वहां पर बन रही हैं। करीब 1321 शेयर गिरने वाले, 900 शेयर बढ़ने वाले। स्लोली एंड स्टेडली एडवांसेस बढ़ रहे हैं, स्लोली एंड स्टेडली डिक्लाइंस जो है वो कम होते हुए दिख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक की उस तरफ मिड कैप का पूरा एक्शन, मिड कैप मंत्रा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।